Okay, so good morning, students. Last time we were discuss on the topic of सर्च इंजन. सर्च इंजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सर्च इंजन किस तरीके से वर्क करता है ये सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे. तो वो टॉपिक क्लियर था, उसका पीडीएफ भी मैंने आपको दिया था, जिसमें नोट्स बनाने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, लाइक प्रॉब्लम नहीं हुई होगी नोट्स क्रिएट करने में. ओके, जितने भी पीडीएफ अगर मैं आपको सेंड कर रही हूँ रिलेटेड टू चैप्टर, रिलेटेड टू नोट्स, ट्राई करना उनको कॉपी ना करो, लाइक क्योंकि वो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उनको बनाए हैं, और आप लोग उसको लेक्चर के बेसिस पे अपने नोटबुक पे कॉपी करोगे तो वो थोड़े ऊपर से निकल जाएंगे. बेटर होगा पहले लेक्चर सुन लो, नोट्स को समझ लो, अगर वो समझ में आ रहे हैं तो उसको कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी लैंग्वेज में अगर नोट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर होंगे आप लोगों के लिए. ओके, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आज मैं इस लेक्चर का भी पीडीएफ एक दे दूँगी जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाए. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है आज का वो इंटरनेट सर्विसेज है. लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि सर्च इंजन के बाद में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट सर्विसेज में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंटरनेट सर्विस यानी वेब सर्विसेज के बारे में होगा. तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इंटरनेट सर्विसेज. आपके दो टॉपिक रिमाइंड है अब इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर इंटरनेट सर्विसेज एंड द मोबाइल टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में. जो सर्च इंजन वाला टॉपिक था वो स्टार्टिंग टॉपिक था इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल वाला. अब आपके दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो इंटरनेट सर्विसेज यानी वेब सर्विसेज, सेकेंड टॉपिक है आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी का. तो मोबाइल टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंटरनेट सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, जिससे उसकी सर्विसेज समझने के बाद आप लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज फिर से. वेब सर्विसेज यानी इंटरनेट सर्विसेज. वेब सर्विसेज जनरली होता क्या है? वेब सर्विसेज, अच्छा, स्टडी करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हम उनमें पढ़ने वाले हैं, तो हमको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारा जो टॉपिक है एग्जैक्ट वो है क्या. तो वेब सर्विसेज हमारे इंटरनेट सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है, और मोबाइल टेक्नोलॉजी जो होगी वो हमारी टेक्नोलॉजी जो मोबाइल फ़ोन में हमारी अपेयर हो रही है उनके बारे में होगा, लाइक 3G हो गई, 4G हो गया, SMS हो गया, मल्टीमीडिया टेक्स्ट होगा, इनसे रिलेटेड हम चीज़ें किस में पढ़ेंगे? मोबाइल टेक्नोलॉजी में. अब हम इंटरनेट सर्विसेज की बात करते हैं. तो इंटरनेट सर्विसेज एंड वेब सर्विसेज होता क्या है? लाइक वर्ल्ड वाइड वेब पे www पे किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को डेटा ट्रांसफर कराया जाए या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया या सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए. यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई आपकी टेक्नोलॉजी की हेल्प से, लाइक कंप्यूटर सिस्टम हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उसी सर्विस को हम इंटरनेट सर्विस या वेब सर्विस बोलते हैं. दोबारा एक और बार सुन लीजिएगा कि वेब सर्विसेज होती क्या है. वैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड कराएगा वो इंटरनेट सर्विसेज हो जाएंगी. फिर भी एक बार सुन लो कि इंटरनेट सर्विसेज क्या होती है एग्जैक्टली. वर्ल्ड वाइड वेब पे यानी www पे कोई भी टेक्नोलॉजी डिवाइस यानी टेक्निकल डिवाइस के थ्रू हम कोई भी सर्विसेज एक टेक्निकल डिवाइस से दूसरे टेक्निकल डिवाइस पे सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं या आपस में शेयर करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विसेज बोलते हैं. यानी एक टेक्नोलॉजी के थ्रू एक टेक्निकल डिवाइस के थ्रू दूसरे टेक्निकल डिवाइस को सर्विस प्रोवाइड करना इंटरनेट सर्विसेज के नाम से जाना जाता है. अब इंटरनेट सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड करा सकते हैं उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप की सर्विसेज की बात हो रही है. सबसे फर्स्ट हमारी सर्विस हो गई इंटरनेट की ईमेल. मोस्ट ऑफ द फेमस सर्विस ऑफ द इंटरनेट ईमेल हो गया. ईमेल सर्विसेज हम प्रोवाइड करा सकते हैं. सेकंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई हमारी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सर्विसेज हम प्रोवाइड भी करा सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं एक मीडियम से सेकंड मीडियम पे. ई लर्निंग हो गया आपका, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग हो गया, ई ग्रुपिंग हो गया आपका, ई गवर्नेंस हो गया, ई शॉपिंग हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गया, ETC. ये सारी चीज़ें आपकी किस में इंक्लूड हो जाएंगी? इंटरनेट सर्विसेज यानी वेब सर्विसेज में. तो समझ में आया होगा कि इंटरनेट सर्विसेज क्या होती है. www अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू कोई सर्विस किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के पास पहुंचाता है तो उसी को हम इंटरनेट सर्विसेज बोलते हैं. इंटरनेट सर्विस के एग्जांपल हो गई ईमेल हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, ई ग्रुपिंग हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, ई लर्निंग हो गई हमारी, शॉपिंग हो गई हमारी, सोशल नेटवर्किंग हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सारी हमारी किस में आ जाएंगी? इंटरनेट सर्विस यानी वेब सर्विसेज में आ जाएंगी. तो इंटरनेट सर्विस और वेब सर्विस का कंसेप्ट क्लियर है कि हाँ इंटरनेट सर्विस क्या होती है. अब ये जो सर्विसेज मैंने बताई कि करके हम इन सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे. क्या होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज. मेन टॉपिक हमारा होगा एडवांस और डिसएडवांटेज को प्रॉपर्ली समझना. हम ईमेल से स्टार्ट करते हैं. ईमेल क्या होता है? जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ईमेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ, तो ईमेल का टॉपिक समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ईमेल हमें जैसा कि पता है, ईमेल जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है.
जो ईमेल है हमारा वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जिसमें हम मैसेजेस सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। जनरल बात है, ये तो सबको पता है, और मे बी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इस डेफिनेशन इसकी डिफाइन भी की होगी। उसके बाद हमें पता है कि जब भी हम ईमेल यूज़ कर रहे होते हैं, जब भी हम कोई मेल रिसीव या सेंड कर रहे होते हैं, तो वी मस्ट हैव एन ईमेल अकाउंट। हमारे पास एक ईमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। जो ईमेल स्ट्रक्चर मैंने ईमेल आईडी बताई थी आपको, इसी तरीके से हमारे पास एक ईमेल आईडी ईमेल अकाउंट होना ज़रूरी है जिसके थ्रू हम मैसेजेस रिसीव कर सकें और सेंड कर सकें। या तो वो वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट हमारा होना चाहिए या एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए। वेब बेस्ड यानी जो वेब्स पे प्रेजेंट होता है, लाइक याहू पे हो गया, जीमेल हो गया आपका, रेडिफ हो गया, ETC। एप्लीकेशन बेस्ड है, हमने एप्लीकेशन के थ्रू हम उसको यूज़ कर रहे हैं, वेब के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो वेब बेस्ड हो जाएगा। एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे तो वो एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगा। ये थे आपके दो तरीके ईमेल को यूज़ करने के। अब ईमेल पता है हमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो मैसेज रिसीव और सेंड करने के वर्क करता है। ग्राफिक्स भी सेंड करता है, अटैचमेंट भी सेंड करता है, लाइक डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स और इमेजेस एंड ऑल, ऑडियोज एज वेल एज। तो हम लोगों को पता है कि ईमेल हमारा क्या वर्क करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ईमेल के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ फोल्डर्स होते हैं जो ईमेल को, हमारे मेल को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। लाइक जब भी आप ईमेल ऑपरेट करोगे तो सिर्फ एक ईमेल एड्रेस से तो हमारा वर्क नहीं होगा ना, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिनकी हम हेल्प से अपनी ईमेल को ऑर्गेनाइज करते होंगे। लाइक कौन से मैसेज कहाँ स्टोर होने हैं, किस मैसेजेस को सेंड होना है, कौन से हमारे किस कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो कुछ फोल्डर्स डिवाइड किए गए हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से फोल्डर्स और एलिमेंट्स हमारे ईमेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारा इनबॉक्स हो गया, आउटबॉक्स हो गया, सैंड बॉक्स हो गया, ट्रैश हो गया आपका, ड्राफ्ट्स हो गया और लास्ट स्पैम हो गया। ये कुछ हमारे क्या है, फोल्डर्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं ईमेल के। इनका एक एक करके यूज़ देखते हैं, किस फोल्डर का यूज़ क्या होता है, किस एलिमेंट का यूज़ क्या होता है, कौन सा एलिमेंट क्या वर्क करने के लिए यूज़ होता है। सो उससे फर्स्ट है आपका इनबॉक्स। इनबॉक्स कंटेन ऑल द इनकमिंग मैसेजेस। जितने भी इनकमिंग मैसेजेस या इनकमिंग मेल्स आ रहे हैं वो सारे किस में स्टोर होंगे, आपके इनबॉक्स में। उसके बाद हम बात करते हैं आउटबॉक्स की। आउटबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स कैन स्टोर द मैसेज दैट नाइदर बी सेंड और नॉर बी इनकमिंग। मतलब वो ना ही आने वाले मैसेज को स्टोर करता, नहीं जाने वाले। द मैसेज दैट इज रेडी टू बी सेंड स्टोर इन आउटबॉक्स। जो मैसेजेस रेडी होते हैं सेंड करने के लिए, जब तक वो सेंड नहीं हो जाते वो किस में स्टोर होते हैं, आउटबॉक्स में स्टोर होते हैं। क्लियर है। इनबॉक्स जो होता है वो इनकमिंग मैसेजेस को स्टोर करता है। आउटबॉक्स जो होता है जब हम मैसेजेस सेंड करते हैं तो सेंड होने से पहले वो आउटबॉक्स में होते हैं हमारे। उसके बाद हमारा सेंड मेल। अब जब आउटबॉक्स में से निकल के वो मैसेज सेंड हो गया तो वो किस फोल्डर में हमें मिलेगा, सेंड मेल में। सेंड मेल वाले ऑप्शन में इट कंटेन ऑल द सेंड मैसेजेस जो भी यूजर ने अपनी साइड से सेंड किए होंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ड्राफ्ट्स की। दैट इज टू ऑल द इनकमिंग मैसेजेस एज वेल एज वी टाइप द मैसेजेस टू स्टोर इन द फ्यूचर रेफरेंसेस। फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस, अगर हम कोई भी फ्यूचर में कोई मेल डिलीवर करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो वी कैन स्टोर इट ऑन द ड्राफ्ट्स। हम ड्राफ्ट्स में उसको स्टोर करके रख सकते हैं, इनकमिंग मैसेज एज वेल एज द मैसेज दैट इज रेडी टू बी सेंड, और वो मैसेजेस भी जो हमारे सेंड होने के लिए रेडी है। ये हमारा ड्राफ्ट्स का काम हो गया। ट्रैश में क्या होता है, ऑल डिलीटेड मैसेजेस। जितने भी डिलीटेड मैसेज है वो हमारे किस में मिलेंगे, हमें ट्रैश में। उसके बाद हम बात करें स्पैम मेल की। इट कंटेन ऑल जंक मेल। यानी जंक मेल किस तरीके से कंटेन, जंक मेल कौन से होते हैं, जंक मेल लाइक अनवांटेड मेल्स दैट वी डू नॉट वांट टू बी कम। लाइक ऐसे मेल्स जो हमारे वर्क के मोस्टली नहीं होते हैं बट हम नहीं चाहते कि हमारे पास आए, उसके बाद भी वो अनवांटेड मेल हमें रिसीव हो रहे हैं, तो उन मैसेजेस को हम स्पैम मेल बोलते हैं, जंक मेल बोलते हैं, जो स्पैम मेल वाले फोल्डर में रखे होते हैं। लाइक एडवर्टाइजमेंट ईमेल, जो एडवर्टाइजिंग के लिए आते हैं, वो प्रमोशनल ईमेल, जो प्रमोशन अपना करते हैं, वो आपको ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो वो हमारे सारे अनवांटेड यानी स्पैम मेल की कैटेगरी में आपके इंक्लूड होके स्टोर हो जाएंगे। ये क्लियर है कितने फोल्डर और कितने एलिमेंट्स होते हैं आपके ईमेल में। फर्स्ट हो गया आपका इनबॉक्स, कंटेन ऑल इनकमिंग मैसेजेस। सेंट बॉक्स हो गया, आउटबॉक्स हो गया, ट्रैश हो गया, ड्राफ्ट्स हो गया, और ये आपका स्पैम मेल हो गया। इतना क्लियर है कि कौन कौन से एलिमेंट और कौन कौन से फोल्डर्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। ओके, एलिमेंट के बाद हम बात करेंगे ईमेल जो होता है वो दो फॉर्मेट में वर्क करता है। दो फॉर्मेट यानी ईमेल को सेंड करने के, राइट करने के भी हमारे दो फॉर्मेट होते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मेट जो होता है हमारा प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, और दूसरा होता है जो हमारा होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट को हम TXT से डिनोट करते हैं, और जो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है उसको हम RTF से डिनोट करते हैं। इन दोनों फॉर्मेट में डिफरेंस क्या होता है, मतलब
ऐसा क्या डिफरेंस है जो उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। सबसे फर्स्ट हम अगर बात करें टेक्स्ट की यानी प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट की, तो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई फॉर्मेटिंग कंटेंट नहीं होती। लाइक अगर आप कोई भी ईमेल कर रहे हो तो उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग कंटेंट नहीं होगी। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इंक्रीज द साइज एंड डिक्रीज द साइज, ये कोई भी फॉर्मेटिंग वो सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए उसको प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट बोला जाता है। और उसमें अटैचमेंट प्रोवाइड तो होते हैं, यानी ग्राफिक्स हम इंसर्ट तो कर देते हैं बट इट कैन नॉट सपोर्ट द ग्राफिक्स, और वो ग्राफिक्स सपोर्ट नहीं करेगा यानी हमें या तो शो नहीं कराएगा या कोई भी एरर दूसरा जो भी वहाँ पे अपीयर होगा। ये हमारे किस कैटेगरी में रखा गया है, प्लेन टेक्स्ट कैटेगरी में। याद रखना प्लेन टेक्स्ट कैटेगरी कोई भी फॉर्मेटिंग और ग्राफिक्स कंटेन करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है। उसके बाद अगर हम रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करें तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो हमारा होता है वो फॉर्मेटिंग कंटेन करता है और हमारा ग्राफिक्स भी कंटेन करता है, यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड ऑल द फॉर्मेटिंग जितनी भी हमारी होती हैं वो सारी वो सपोर्ट करता है। और ग्राफिक्स जो होते हैं वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, सपोर्ट होते हैं। तो ये दो फॉर्मेट होते हैं ईमेल के आपके, फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट TXT और दूसरा हमारा क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट जिसको हम RTF बोलते हैं। क्लियर है इतना कंसेप्ट कि क्या होता है ईमेल और ईमेल में कितने फॉर्मेट होते हैं। लाइक अभी एलिमेंट्स भी हम लोगों ने इसके पढ़े हैं, तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब जैसा कि हमें पता है कि ईमेल सेंड करते हैं, जब ईमेल राइट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कह सकते हैं कि जब हम ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, उनको हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि कौन सा कंपोनेंट क्यों यूज़ होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंपोज की या फिर टू की। कंपोज मेल जब हम करते हैं तो हम लोग मैसेज रेडी कर रहे हैं सेंड करने के लिए। लाइक जब आप सिंपल टेक्स्ट करते हो तो उसको टाइप करते हो, अपना जो रिक्वायर्ड टेक्स्ट है वो लिखते हो, उसके बाद उसको जो भी आप रिलेटेड पर्सन है उसको आप सेंड करते हो जिससे वो इन्फॉर्मेशन को ले सके। ऐसे ही जब हम ईमेल सेंड करते हैं या उसको हमें किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना तो हम कंपोज मेल करते हैं जिससे हम ईमेल को राइट कर सकें। सबसे फर्स्ट कंपोनेंट जो वहाँ प्रेजेंट होता है वो टू का कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, TO2। टू यानी इट कंटेन द ईमेल एड्रेस ऑफ रिसिपेंट, यानी जो भी ये ईमेल एड्रेस आपका रिसीव करेगा या जिसको भी आप भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है। विदाउट ईमेल एड्रेस आप लोग मेल सेंड नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आपको घर से बोल दिया जाए कि आपको जाना है बट आपको एड्रेस नहीं बताया जाए आपको कहाँ जाना है, तो आप प्रॉपर डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाओगे। ऐसी ईमेल जो है अगर वो ईमेल एड्रेस कंटेन नहीं करेगा तो वो अपने करेक्ट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाएगा और सेंड भी नहीं होगा। तो हम सबसे टू जो वाला कंपोनेंट होता है वो रिसिपिएंट का एड्रेस आपका स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद हम CC कार्बन कॉपी और BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी की बात करते हैं। CC कार्बन कॉपी जो होता है जब भी मेल फॉरवर्ड किया जाता है तो उसमें जो रिसिपिएंट का ईमेल एड्रेस होता है वो हमारा शो होता है प्रॉपर्ली, जिससे हम उसको आगे रीफॉरवर्ड कर सकें या उससे हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें जो भी हमारा वर्क हो। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, इट हाइड द रिसिपिएंट एड्रेस। जब भी हम नंबर ऑफ पर्सन को सेम मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं तो अगर हम BCC वाला पैटर्न यूज़ कर रहे हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी का, तो वो क्या करेगा, उस रिसिपिएंट के ईमेल एड्रेस को हाइड कर लेगा। ये काम होता है CC पैटर्न, कार्बन कॉपी का और ब्लाइंड कार्बन कॉपी का। उसके बाद जो आपका ऑप्शन आता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट यानी इट कंटेन द टाइटल ऑफ द ईमेल। जो ईमेल है उसका जो सब्जेक्ट है यानी किस लिए आप लोग भेज रहे हो, लाइक डॉक्यूमेंट है आपका, किस चीज़ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, आपकी क्लासेस मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, मीटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट वाले फील्ड में आपका आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी की, यानी बॉडी ऑफ द ईमेल। जो भी आपका ईमेल मैसेजेस आपको टाइप करना है वो आप बॉडी वाले एरिया में टाइप करेंगे। उसके बाद आपका आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट में आप कोई भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, ईमेल से अटैच कर सकते हो। लाइक आपने कोई वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाया है, आप चाहते हैं आप उस डॉक्यूमेंट को उस सेंडर तक पहुंचा सके जिससे वो उसको रिसीव कर सके, तो अटैचमेंट के थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर से बना हुआ डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करके उसको सेंड कर सकते हैं। ये आपका अटैचमेंट था। उसके बाद अटैचमेंट के बाद आपका आता है फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग में मैंने बताया कौन कौन से वर्क, लाइक कुछ इमोशंस के साइन होते हैं आपके, वो वर्क करते हैं। उसके बाद चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट और बोल्ड, मेक देम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, और जो भी फॉर्मेटिंग रिलेटेड वहाँ पे प्रेजेंट होती है। फॉर्मेटिंग आपको पता है टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ होती है, तो वो फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन फॉर्मेटिंग सपोर्ट करता है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका सेंड बटन। जो आपका कंप्लीट मेल जब रेडी हो जाता है तो सेंड बटन पे प्रेस करके आप उस मेल को क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। क्लियर है इतना? कंपोनेंट समझ में आए कि कौन से कंपोनेंट का क्या काम होता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि CC कहाँ प्रेजेंट होता है,
टू का ऑप्शन कहाँ प्रेजेंट होता है, मैं जब आपको पीडीएफ फाइल भेजूँगी तो उसमें ग्राफिक एक इमेज होगी जिसमें आपका इंडिकेट किया होगा कम्प्लीटली कि टू कहाँ होता है, ईमेल एड्रेस लिखने की जगह कहाँ होती है, बीसीसी पैटर्न के लिए ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होता है, आपका बॉडी ऑफ द ईमेल कहाँ प्रेजेंट होती है, वो सारी चीज़ें उसमें ग्राफिक फॉर्म में प्रिंट होंगी। तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर फिनिश होने के बाद एक बार पीडीएफ फाइल ओपन करना, उसमें आपको ईमेल वाला टॉपिक में जाकर ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो इतना क्लियर है कि ईमेल में कौन कौन सी चीज़ें हमारी कंटेन करता है, कौन कौन सा कंपोनेंट। एक बार कंपोनेंट में रिपीट किए दे रही हूँ जिससे आपको लर्न हो जाए। मे बी टू का पैटर्न जो रिसिपेंट का एड्रेस कंटेन करता है, उसके बाद आपका होता है सीसी पैटर्न कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बॉडी ऑफ द मैसेजेस, सब्जेक्ट हो गया, अटैचमेंट हो गया, फॉर्मेटिंग होगी, सैंड बटन हो गया, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आपकी एज अ कंपोनेंट प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे, ईमेल कंपोज बॉक्स में। क्लियर है इतना। अब हम कुछ ईमेल से रिलेटेड एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं कि ईमेल के कुछ एडवांटेजेस हैं जो हमें क्या देते हैं और डिसएडवांटेजेस में क्या हम लोग को डिसएडवांटेज होते हैं। तो अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस में अगर हम देखें तो इट इज़ सबसे फर्स्ट ये इको फ्रेंडली है, यानी पेपरलेस वर्क करता है। तो हमारे पेपर सेव करता है, हमें कोई भी फाइल भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए उसको पेपर की ज़रूरत नहीं है। इको फ्रेंडली इस पर पेपर सेव करता है, ग्रेट एडवांटेज है। सेकेंड है ये हमारी वर्क प्लेस की इफिशेंसी, यानी हमारा जो स्पीड होता है वर्क काम करने का उसको इंक्रीज करता है। वी कैन सेंड मैनी ईमेल्स और रिसीव एनी ईमेल्स ऑन अ 1 मिनट एट अ 1 आवर, मतलब जो भी हमारा टाइम पीरियड है मीटिंग फिक्स करने का या मैसेजेस सेंड और रिसीव करने का, तो वो काम लेस टाइम में हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो वो हमारी वर्क प्लेस की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ करता है। उसके बाद अगर हम बात करें किसी एडवांटेज की, तो वो हमारा हो गया अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है ये हमें, कि लाइक हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो हमारे, उनको कनेक्ट करके यूज़र को सेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके, जो ईमेल है आपका वो सबसे ज़्यादा वायरसेस कैरी करता है, यानी ईमेल जो होगा वो मेन मीडियम होगा वायरस को कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कराने का। तो सबसे मेन डिसएडवांटेज हो गया। और समटाइम इट मैटर्स द साइज ऑफ फाइल। कभी कभी क्या होता है, अगर हमारी साइज़ जो है फाइल का वो ज़्यादा है, लाइक जीबीज़ में है, तो इट टेक सम टाइम टू बी सेंड दैट फाइल, और समटाइम इट फेल टू बी सेंडेड। कभी कभी क्या होता है कि कुछ टाइम रहता है और कभी कभी सपोर्ट नहीं करता हाई साइज लार्ज साइज़ की फाइल्स को। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके। क्लियर हुआ ईमेल का टॉपिक आपका यहीं तक था कि ईमेल क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ईमेल कितने टाइप का आपका कितने टाइप से वर्क करता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बात करते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, पता है हमें कि यहाँ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आल्सो इट इज़ अ इंटरनेट सर्विसेज, ये हमारी एक तरीके की इंटरनेट सर्विस में भी इंक्लूड होती है, जिसका काम क्या होता है ऑडियो और वीडियो को कंबाइन करके रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना। रियल टाइम कम्युनिकेशन यानी लाइव कम्युनिकेशन। अभी अगर मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो वो लाइव कम्युनिकेशन नहीं है हमारा, मैंने लेक्चर डिलीवर किया और आपने उसको बाद में देखा, तो ये हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एग्जाम्पल में फिक्स नहीं बैठेगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का काम क्या होता है हमारा, लाइव यानी रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना। द पर्सन और द ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई भी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डन कर रहा है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परफॉर्म कर रहा है, दे नीड टू बी सम कंपोनेंट्स। उन्हें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, लाइक कंप्यूटर हो गया, हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया, या जो भी मीडियम वो होना चाहिए, वो डिस्प्ले लाइक मॉनिटर हो गया, माइक्रोफोन्स चाहिए, वेब कैमरा चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रिक्वायर्ड होती हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो मोस्टली बिजनेस फील्ड में यूज़ होती है। जब हम बिजनेस फील्ड की बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारा बेस्ट वर्क होता है कोई भी मीटिंग कंडक्ट कराने का। उसके बाद कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, कि क्या एडवांटेज है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करने के या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंडक्ट कराने के, और क्या डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग। सबसे फर्स्ट एडवांटेज है ट्रैवलिंग का जो कॉस्ट होता है वो क्या करता है, उसको रिड्यूस कर लेता है। जब तक हम सेम टाइम पे सेम प्लेस पे बैठ कर अगर हम किसी पर्सन से रियल टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें ट्रैवलिंग का कॉस्ट देने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, तो वो हमें उसको सेव करा के एक एडवांटेज प्रोवाइड कराता है। दूसरा अगर हम बात करें इसकी डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस हमारा हो गया कि अगर आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर आपका कोई एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है और बीच में आपका कनेक्शन चला गया है,
क्योंकि अगर आपका लैक ऑफ इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, लो इंटरनेट कनेक्शन, देन योर मीटिंग विल बी इंटरप्ट इन द मिडिल। आपकी जो मीटिंग है वो बीच में ही क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, नहीं इंटरप्ट हो जाएगी आपकी मीटिंग। और उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए विल वेट फॉर अ रिकनेक्शन। हमें उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए, या हम खुद उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, जब आपका रिकनेक्शन दोबारा आएगा तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ एक मेन डिसएडवांटेज अगर हम इंक्लूड करें तो वो यही है कि अगर बीच में हम लोग मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं, हमारा इंटरनेट लैग कर गया है, तो हम लोग को ये इस चीज़ से सफ़र करना होता है जब तक हमारा रिकनेक्शन नहीं हो जाएगा। ये मेन डिसएडवांटेजेस हैं। दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो उसके जो इक्विपमेंट है हमारे, जैसे कि मॉनिटर, वेब कैमरा, माइक्रोफोन्स हो गए, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं सपोर्ट करने के लिए, तो हर कोई इसको सपोर्ट करके नहीं कंडक्ट करा सकता, इसलिए बिजनेस फील्ड में आपकी ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे किसके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के। इतना क्लियर है, समझ में आया होगा क्या एडवांटेज और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के और क्या डिसएडवांटेज है और किस फील्ड में मेनली ये हमारा यूज़ होता है। इतना क्लियर था। आपका ईमेल की एक इंटरनेट सर्विसेज कंप्लीट हुई आपकी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है कोई। अब हम ई लर्निंग के बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग अभी हम प्रेजेंट टाइम में डन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ई लर्निंग जो होती है आपको पता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग टू प्रोवाइड और डिलीवर द लेक्चर, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे जब भी हम कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसको हम ई लर्निंग बोलेंगे। या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इंटरनेट पे हमें कोई स्टडी मटेरियल मिल रहा है तो वो भी हमारी ई लर्निंग की तरह वर्क करेगी। अब ई लर्निंग हमें पता थी क्या होता है, बट ई लर्निंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हम लोग अब प्रॉपर्ली समझ पाएंगे, क्योंकि हम लोग उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोग रिलेट कर पाओगे कि किस तरीके से एडवांटेजेस होते हैं, किस तरीके से डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम ई लर्निंग के एडवांटेज की बात करें तो वी कैन कंडक्ट ई लर्निंग फ्रॉम अवर होम और वर्क प्लेस और ऑफिस। ई लर्निंग हम कहीं से भी कंडक्ट कर सकते हैं, लाइक अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं या हम लोग घर पे हैं, ऑफिस में, वर्क प्लेस में, हम लोग कहीं से भी ई लर्निंग कंडक्ट कर सकते हैं। तो मेन एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज हो गया, इट अलाउ स्टूडेंट टू नो मोर अबाउट द टेक्नोलॉजीज और कंप्यूटर। ये स्टूडेंट्स अगर ई लर्निंग यूज़ कर रहा है तो उसका वर्क एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता है। लाइक अभी आप लोग का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस इंक्रीज़ हो गया होगा इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग को लेके, कि किस तरीके से PDF फाइल्स ओपन की जाती हैं, किस तरीके से ई लर्निंग रिसीव की जाती है। थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज इसके बारे में मिली होगी। और दूसरी चीज़, तीसरा एडवांटेजेस इसका ये हो गया कि स्टूडेंट्स जब सेल्फ मेड ई लर्निंग करता है, सेल्फ ई लर्निंग करता है, तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी इंक्रीज़ होती हैं। लाइक सेल्फ नोट्स बनाना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें वो बिल्ड करता है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं ई लर्निंग के जो हम लोगों को होते हैं। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें ई लर्निंग की, तो एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर क्लासेस, अगर हम रेगुलर क्लासेस से कंपेयर करते हैं ई लर्निंग को, तो हमारी ये क्लासेस शेड्यूल्ड नहीं होते हैं। लाइक हमारी रेगुलर क्लासेस शेड्यूल है, हमें पता है कि इसके बाद ये क्लास, के बाद ये क्लास, तो हम लोग को इतना कन्फ्यूज़न नहीं होता, बट ये क्लास शेड्यूल्ड नहीं होती हैं। सेकेंड चीज़ ये होती है कि जब भी हम ई लर्निंग कंप्लीट कर होते हैं या अटेंड कर रहे होते हैं, तो वी हैव अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न रिलेटेड टू द स्टडी मटेरियल। अगर हम लोग ऑफलाइन लर्निंग कर रहे होते हैं तो हमें स्टडी मटेरियल के लिए श्योरिटी होती है कंप्लीट 100% कि हम कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक रीड कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, क्या क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे तो चैप्टर रीड करके हम क्या करते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कर लेते हैं। बट ई लर्निंग में हम लोग जो है स्टडी मटेरियल को लेके सफ़र करते हैं, नहीं उसको लेके हमारे पास कन्फ्यूज़न होता है। तो इस कन्फ्यूज़न को क्रिएट करने की मेरे अकॉर्डिंग कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको आगे के बारे में सोचनी है कि आगे का टॉपिक क्या है। आपको जो टॉपिक प्रेजेंट में पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर कंसंट्रेशन करो और उसको कम्प्लीटली क्लियर करो। आगे के बारे में सोचोगे बुक नहीं है, हम कहाँ से क्लियर करें, तो फिर वही रहोगे। अगर आपने लेक्चर प्रॉपर्ली सुना है, समझा है, तो अपने नोट्स आप सेल्फ प्रिपेयर कर लोगे और आगे के बारे में सोचने की ज़रूरत है ही नहीं कि क्या आगे टॉपिक है। वो टीचर का हेडेक है कि वो आगे क्या आपको क्लियर करा रहा है। तीसरा एडवांटेजेस अगर हम इसका देखें तो ये जो लैब वर्क होता है, ये लैब, जैसे कंप्यूटर में आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लैब में ही एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं, तो ई लर्निंग में वो बहुत प्रॉब्लम होता है कि लैब वर्क आप लोग समझ पाएँ, क्योंकि लैब वर्क को ये सपोर्ट नहीं करते, थ्योरेटिकल वर्क को सपोर्ट करता है ई लर्निंग। आप लैब वर्क इसमें नहीं समझ सकते हो। ये एडवांटेज हो गया आपका। और कुछ और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो लोग आप अभी सफ़र कर रहे होगे उन एडवांटेजेस से। तो ये कुछ है डिसएडवांटेजेस से। तो आप लोगों को भी एडवांटेजेस भी समझ में आ रहे होंगे ई लर्निंग के और डिसएडवांटेजेस भी समझ में आ रहे होंगे। तो ये टॉपिक मैं चाहूँगी आप लोग अपने मन से
नोट्स बनाए इसके, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी और आपको लर्न करने में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना क्लियर हो गया। अगर ई लर्निंग में भी हमारे दो टाइप होते हैं बेटा, एक सिंक्रोनस ई लर्निंग होती है और एसिंक्रोनस ई लर्निंग होती है। सिंक्रोनस ई लर्निंग में एट अ सेम टाइम, अगर हम सेम टाइम, मैं आपको सेम टाइम पढ़ा रही हूँ और सेम टाइम आपको भी देख पा रही हूँ कि हाँ आप लोग उस टॉपिक को रिसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लाइक रियल टाइम कम्युनिकेशन, लाइव कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में था, वो सिंक्रोनिक ई लर्निंग होती है, सिंक्रोनस ई लर्निंग, जिसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। एसिंक्रोनस ई लर्निंग में क्या होता है, नॉट अ रियल टाइम कम्युनिकेशन, यानी रियल टाइम में जो एसिंक्रोनस लर्निंग का एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, जो अभी हम कंडक्ट कर रहे हैं वो एसिंक्रोनस ई लर्निंग है, याद रखना, ठीक है। जिसमें क्या होता है, हम रियल टाइम कम्युनिकेट नहीं करते, सेम टाइम कम्युनिकेट नहीं करते हैं। लाइक मैंने लेक्चर डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद आप उसको किसी मीडियम के थ्रू क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो ये आपकी एसिंक्रोनस ई लर्निंग में इंक्लूड होती है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं ई लर्निंग के इंटरनेट के टॉपिक। अगर ज़्यादा इंटरनेट के टॉपिक सर्विसेज हो जाएंगे तो फिर उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सारे मिक्सअप हो जाएंगे और उनको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ तक हम रखते हैं इंटरनेट सर्विसेज के बारे में, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई लर्निंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज सोशल नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना क्लियर रखते हैं। पीडीएफ फाइल आज के आ जाएगी, परेशान मत होना बिल्कुल भी स्टडी मटेरियल को लेके कि क्या कंप्लीट करना है, बट जहाँ तक क्लियर होगा अपने सेल्फ नोट्स बनाने की कोशिश करना। लाइक पीडीएफ फाइल आती है तो बच्चे कि मैम इसको नोट्स फेयर नोट पे कंप्लीट करना है, फेयर नोट पे कंप्लीट करना है कि नहीं करना है। अरे बेटा आपको स्टडी मटेरियल मिला है, यानी आपको जो टीचर ने बताया है उसका कंप्लीट मटेरियल दिया है। अब आपको पता होना चाहिए आपको उसका क्या करना है। लाइक अगर आप पढ़ने से समझ में आ रहा है तो आप उसको साइड में रख के अपने आप बनाओ। अगर आपको कॉपी करना है आप कॉपी कर लो, जैसे टीचर अलाउ नहीं करेगा कि टीचर इसलिए नहीं भेजता आपको कि आप उसमें से कॉपी कर सकें, बट फिर भी अगर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास तो आप लोग उसको कॉपी कर सकते हैं, बट प्रॉपर्ली रीड करने के बाद उसको अपने फेयर नोट पर लिखना, तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए, मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर लेक्चर पर डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, सो टेक केयर, गुड बाय।